हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं कि हम सीटेट की जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसकी तैयारी क्या हम घर पर बैठकर कर सकते हैं, क्या हम एग्ज़ाम जैसा फील ला सकते हैं घर पर। तो आज हम उस बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें टाइम मैनेज भी समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस आ रहे होते हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट की कमी की वजह से वो उसको फुलफिल मतलब पूरा पेपर नहीं कर पाते। तो देखो गाइस, इस तरह की OMR शीट्स आती हैं, इजीली लोकल स्टेशनरी शॉप पर अवेलेबल हैं। तो ये मिल जाएंगी आपको। ये मुझे 25 रुपीज़ की मिली है। इसमें 10 OMR शीट्स हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। एक्चुअली इस तरीके से आपको जब करना है तो वो आप कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम बात करें। जैसे सपोज हम 9:30 बजे अपना पेपर लेकर बैठ गए, तो हमने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है हमने उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया, या आपने कोई भी बुक ले रखी है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक साथ सारे सब्जेक्ट्स के गिवन है, आपने वो ऐसे सामने रख लिया। और अपना जो स्टॉप वॉच है वो ज़रूर आप उस चीज़ को थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में, जब अब तक आपका टाइम मैनेज नहीं आप सीख रहे हैं तब तक उस चीज़ को अप्लाई करो। तो सपोज आप 9:30 बजे बैठे और 9:30 से 10 तक आपने सोचा कि मुझे CDP कंप्लीट करना है। तो 9:30 से लेके 10 बजे तक में जब CDP कंप्लीट करना है तो केवल CDP ऐसे नहीं कि पेपर में ही रीड करना है, आपको उसके साथ साथ इसकी OMR फिलिंग भी करनी होगी। जब OMR फिलिंग हो जाएगी तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगा कि हाँ 10 बजे तक मेरी CDP कंप्लीट हो चुकी है विद OMR। स्टॉप वॉच रहेगी तो ध्यान रहेगा, स्टॉप वॉच या क्लॉक, जो भी वॉल क्लॉक आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। स्टॉप वॉच केवल इसलिए भाई जैसे ही 30 मिनट हो आप उसको वहाँ पर टाइम अप कर दो और अब CDP मत लगाओ। देखो क्या होता है, जब हम घर में रहते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास टाइम है, कोई हमारा पेपर हमसे नहीं छीनने वाला है, कोई हमारी OMR शीट हमसे नहीं छीनने वाला है, तो हम आराम से उसको 10, 10:15, 10:30 मतलब आधा एक घंटा पता चले हम एक ही सब्जेक्ट में देते हैं। ऐसा नहीं है। आपने ये सोचा कि 9:30 पे बिल्कुल पेपर शुरू हो गया है, 10 बजे मुझे CDP करनी है, मतलब करनी है, तो बिल्कुल जो स्टॉप वॉच है तो आप उसको बिल्कुल वहीं पे ऐसे रुक जाओ। अब जितने क्वेश्चंस होने थे हो गए, जितने छूटने थे, ताकि आपको ये पता चले नेक्स्ट टाइम कि भाई 10 बजे तक मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप पूरी प्रिपेयर रहो कि हाँ यार मुझे तो 10 बजे से पहले कंप्लीट कर लेनी है। तो आप क्या करोगे, 9:30 बजे जैसे आप बैठे, लगभग कोशिश करो कि 9:50, 9:52, 9:53 तक आपका ये पेपर मतलब जो क्वेश्चंस रीड करके छोटे छोटे गोले से ऐसे टिक कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि एग्जामिनेशन हॉल में जो टीचर्स होते हैं वो मना करते हैं, लेकिन देखो एकदम से हमें भी ध्यान नहीं रहेगा कि इसका सेकंड या थर्ड है, तो हम पेंसिल जरूर ले जाना आप साथ में, तो छोटा सा एक टिक लगा ही लेना। और फिर साथ के साथ वो टिक उस समय तो हमें याद भी रहता है, क्योंकि भाई अभी हमने हाल ही में टिक लगाया है। तो और OMR फिल करना क्या होगा, जैसे 9:52 या 9:53 तक आपने लगाया तो जो 6 से 7 मिनट है, मोटी वाली निब पेन लेना, ऐसे पतली वाली निब का यूज़ मत करना, लिक्विड फ्लो करके पेन है उसका यूज़ करना, ताकि वो जल्दी मतलब जो OMR भरने का जो टाइमिंग रहेगा वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे ही 10 बज गए, अब 10 बजे मतलब CDP बिल्कुल हटा दो, चाहे क्वेश्चन 10 हुए, चाहे 15 हुए, चाहे 30 हो गए, OMR 10 भरी हो, चाहे 20 भरी हो, चाहे पूरी भर गई हो, 10 बजे मतलब 10 बजे आपको CDP का कोई रोल प्ले नहीं करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने लैंग्वेज सोची या EVS सोची या जो आपका CTET पेपर 2 है, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं अपने निर्धारित समय से बस 30 मिनट उसको देने, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देने। सपोज यहाँ पर पेपर 2 है, जैसे 9:30 बजे पिछली बार उन्होंने ये वही टाइम रखा था, तो अब आप सोच रहे हैं कि अब मैं अपना सब्जेक्ट कंटेंट, क्योंकि CDP पर अच्छी पकड़ थी, CDP कंप्लीट कर ली, अब हम अपने सब्जेक्ट कंटेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सब्जेक्ट कंटेंट में आपने सोचा कि मुझे इतना टाइम लगता है, तो कहीं ना कहीं मुझे अब लैंग्वेज जो इंग्लिश या हिंदी या संस्कृत जो भी आपने ली होगी उसमें से टाइम बचाना पड़ेगा। ये देखो टाइम आपको खुद को मैनेज करना पड़ेगा। आप सोचो कि ऐसे हो जाए तो ऐसे नहीं होगा। 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट कंटेंट में आने तो 10 बजे से लेके 11 बजे तक का टाइम आपका पूरा ये निर्धारित रहेगा कि आपको सब्जेक्ट कंटेंट करना है। तो आपका कितना 90 मार्क्स का कवरेज हो गया, साथ के साथ आपने OMR फिल कर ली, तो आपके 90 क्वेश्चंस लग गए हैं। और कितने मिनट हो गए हैं,
लगभग आपके 60 और 30 90 मिनट्स ही कंप्लीट हो गए। अब जितने होने थे उतने हो गए 11 बजे तक, 1.5 घंटा कंप्लीट हो गया है और 90 क्वेश्चन लग गए हैं। अब अपने पास 1 घंटा है और 60 क्वेश्चंस बचे हैं जो कि अपनी लैंग्वेज के बचे हैं, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन हिंदी के। तो अब आपको ना इंग्लिश पैसेज में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बहुत लोगों को लगता है कोई डर की बात नहीं, तो आप सोचो हिंदी मेरी अच्छी है तो अब मैं हिंदी का जो भी टाइम बचाऊंगा वो मैं कहाँ पे लगा दूंगा, अपने इंग्लिश सब्जेक्ट पे। तो इस तरीके से टाइम बचाओ। या आपको लगता है कि आप इंग्लिश और हिंदी जल्दी कर लेते हैं, जैसे मेरे सीटेट में जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो मेरा आधे घंटे में मतलब आधा घंटा नहीं 40 मिनट में इंग्लिश और हिंदी दोनों हो जाती थी। तो जो भी टाइम बचता था वो मैंने मैथ्स को डिवोट कर दिया था, क्योंकि मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं था। तो मैंने मैथ्स को डिवोट कर दिया था कि मैं जो भी टाइम मेरा लैंग्वेज से बचेगा वो मैं मैथ्स में दे दूंगी, क्योंकि मेरा पेपर 2 साइंस बैकग्राउंड से था। तो साइंस और मैथ्स आती थी, तो साइंस तो भाई वैसे भी लग जाएगी, फिजिक्स में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और मैथ्स में ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो जो लैंग्वेज का टाइम बचा है वो मैंने कहाँ पर डिवोट कर दिया, अपने पेपर 2 साइंस और मैथ्स के लिए। तो इस तरीके से आप टाइम बचा सकते हो कि हाँ ठीक है, अगर मेरे 11-20 हो गए हैं तो कोई बात नहीं, पैनिक नहीं होना है। पैनिक क्यों होंगे? क्योंकि हम इतनी ज़्यादा बार यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाएंगे घर पर, हम पैनिक एग्जामिनेशन हॉल में होंगे ही नहीं। तो हमें क्या करना है, जैसे 11-20 तक हमारा साइंस और मैथ्स का हो गया, तो अब हमें जो 40 मिनट बचे हैं 12 बजे तक का टाइम है, उसमें हमें लैंग्वेज 1 और 2 दोनों करने और OMR फिल करनी है। इस तरीके से जब आप घर पे इतनी अच्छी बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक तो आपको ये भी हड़बड़ी ये नहीं रहेगी, अरे यार मैं पहले CDP करूँ, इंग्लिश करूँ, मैथ्स करूँ, हिंदी करूँ, EVS करूँ, क्या करूँ। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि हम लोग इतने घबरा जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। देखो एग्जामिनेशन में एंजाइटी ये सब तो नॉर्मल सी बात है, जिसको नहीं होती वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आमतौर पे आम लोगों को तो हो ही जाती है। तो इट्स अ नेचुरल थिंग। लेकिन अगर हम घर से प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो जो एंजाइटी लेवल है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर हम घर से अच्छी प्रैक्टिस करके गए, हमारा एंजाइटी लेवल बिल्कुल मतलब 2-5-10% और वो भी 2 मिनट के लिए। बस जैसे ही हम बैठे, हमें पता है हमें सबसे पहले CDP सॉल्व करनी है, फिर हमें अपना सब्जेक्ट कंटेंट करना है, फिर हमें इंग्लिश हिंदी सॉल्व करनी है, बस हमारा हो जाएगा पेपर आराम से। ठीक है, फिर ऐसे ही पेपर 1 के लिए आपको करना है, जैसे CDP आपने पहली प्रायोरिटी रखी, फिर आपको लगता है हिंदी इंग्लिश आप जल्दी कर लेते हैं, तो वहाँ से जो भी टाइम बचेगा वो आप EVS और मैथ्स में देंगे। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से उसको टाइम मैनेज कर सकते हैं। और हाउ टू टाइम मैनेजमेंट इन सीटेट पेपर 2 वीडियो अपलोडेड है चैनल पर, एक बार आप देख लीजिएगा, उससे आपको और ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। और OMR ज़रूर से खरीद लीजिएगा या प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है। पर आप अभी घर पर हैं तो उसको एग्जामिनेशन हॉल की तरह आप उसको फील कीजिए। और एग्जामिनेशन हॉल में जिस तरीके से एंजाइटी होती है, जिस तरीके से घबराहट होती है, बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग बार बार हम इसे टाइम देखते हैं, तो वो सब कुछ फील करके बिल्कुल पेपर दीजिए। और ऑल्टरनेटिव डेज में लगाइए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करें। और पेपर 1 केवल एक ही की तैयारी करें, या तो पेपर 2 या केवल पेपर 1, तो आप रोज के रोज पेपर दीजिए, क्योंकि अब मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो चलिए, कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी इसमें से कोई भी एक टिप भी अच्छी लगी हो तो मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।